हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो आज के लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट ही कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोलर मास में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्यूम कि वॉल्यूम में उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट उससे पहले एक चीज याद करो कि वॉल्यूम के लिए हमने बोला था कि वी विल हैव टू डिफरेंट केसेस, जिसमें हम सॉलिड एंड लिक्विड के लिए अलग तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे एंड गैसेस के लिए हम अलग तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले हम गैसेस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें मोल से वॉल्यूम निकालना है एक गैस का, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यूज की जाती है, जिसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन के बारे में आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे 11th क्लास की ही, और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पे ये जो पी ये होता है प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, जो कि हमेशा हमें एटमॉस्फेयर की यूनिट में लेना है। वी हमें जो डिनोट करता है वो हमें डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो कि हमें हमेशा लीटर में लेना है। एन हमारे पास जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर है हमारे पास गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमारे पास होगा 0.0821 एंड इसका यूनिट होगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। एंड टी हमें जो डिनोट करता है वो हमें डिनोट करता है टेम्परेचर, जो कि हमेशा हमें पुट करना है केल्विन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन में जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए एंड टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये यूनिट्स नहीं होती हैं, हमारे पास इन्हीं की कुछ डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जिसकी वजह से अब हम सीखते हैं यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि हमें पता है कि हमें प्रेशर जो चाहिए होता है वो एटमॉस्फेयर में चाहिए होता है, बट कभी कभी हमें प्रेशर की जो यूनिट है वो एम एम ऑफ एच जी में दी होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि 760 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है तो हम उसे अब एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। वेरी गुड। तो ऐसे ही हमारे पास 760 टोर होता है, टोर भी प्रेशर की यूनिट है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। ठीक है, 760 टोर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ऐसे ही हमारे पास प्रेशर की एक और यूनिट होती है पास्कल, जिसमें 10⁵ पास्कल जो होता है वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट होता है, तो उसमें भी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स आ गई हैं, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें कोई भी प्रेशर की यूनिट दी हुई है तो हम उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब वॉल्यूम की तरफ देखते हैं। वॉल्यूम में हमें पता है कि हमें लीटर में यूनिट चाहिए होती है। तो अगर हमें वॉल्यूम का कोई और यूनिट मेंशन है और वो जनरली ml ही मेंशन होता है, तो हमें पता है कि 1000 ml हमारा इक्वल होता है 1 लीटर के। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर का हमें पता है कि हमें केल्विन में यूनिट चाहिए, एंड जो डिफरेंट यूनिट टेम्परेचर की यूज होती है वो डिग्री सेल्सियस में ये हमें दे देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया है प्रेशर का, वॉल्यूम का एंड टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन हमने देख लिया है। तो चलो अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए वॉल्यूम ऑफ गैस निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये जो वॉल्यूम पूछते हैं वो STP पर पूछते हैं। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है एनी गैस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो गैस का नेचर क्या है, वो गैस ऑक्सीजन है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैस अमोनिया है। हमें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी गैस का वॉल्यूम एट STP एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है उसे निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये STP क्या है। तो STP हमारे पास होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
जिसमें हमारे पास जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम 273 केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें केल्विन में ही वैल्यू पुट करनी होती है। एंड प्रेशर यहाँ पे हमारे पास होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब हम हमारा फिक्स्ड वैल्यू निकालते हैं वॉल्यूम का बाय यूजिंग हमारा PV इज इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन, जिसमें वॉल्यूम हमारा हो जाएगा nRT बाय P। तो अगर हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो नंबर ऑफ मोल, सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, 1 मोल के लिए वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। तो n हो जाएगा हमारा 1, r का वैल्यू हमें पता है 0.0821, टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 273 एंड प्रेशर का वैल्यू हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा 22.4 लीटर। तो ये आ गया है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। तो फाइनली हमारे पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज 22.4 लीटर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपके लिए ये जो वैल्यू आई है वो 1 मोल के लिए आई है। आप जो गैस की बात कर रहे हो वो कोई भी गैस हो सकती है, आपको नहीं सोचना कि वो कौन सी गैस है, ऐसा कुछ नहीं है। एट STP जब होगा तब आपको हमेशा ये मानना है, STP के अलावा कभी कुछ और होगा तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब कि अगर 1 मोल के लिए 22.4 लीटर अगर वैल्यू है, तो लेट्स से अगर आपके पास 4 मोल ऑफ CO2 गैस है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना हम सिर्फ गैस की बात करेंगे अभी वॉल्यूम के लिए। तो अगर आपके पास 4 मोल ऑफ CO2 गैस है तो आपका जो वॉल्यूम होगा CO2 गैस का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ CO2 का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है, तो 4 मोल ऑफ CO2 का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 22.4 इंटू 4, विच कम्स आउट टू बी 89.6 लीटर्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो जो वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो आपसे STP पे, ये मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि वो STP पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर मान लो वो STP पे नहीं पूछ, तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ O2 गैस एट 298 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी है, तो कुछ नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं डरना है। हमें हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा PV इज इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन यूज करेंगे। वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा nRT बाय P। ठीक है, एंड वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स मेंशन है वो कितने मेंशन है कि 2 मोल्स के लिए निकालना है। R का वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो होता है 0.0821। टेम्परेचर जो हमारे पास गिवन है वो 298 गिवन है, एंड प्रेशर जो हमारे पास है वो 2 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 24.4 लीटर। तो सी आपने क्या किया है, आपने दोनों केस में वॉल्यूम निकाल लिया है, चाहे आपको STP गिवन है चाहे आपको STP नहीं गिवन है। ठीक है, बस STP का फायदा ये होता है कि आपको PV इज इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ता। आपको पता ही है कि STP पे हर गैस का जो वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए, वो ध्यान रखना 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए वो 22.4 लीटर ही होगा। बाकी केसेस में मतलब विदाउट STP आपको PV इज इक्वल टू nRT यूज करके भी वॉल्यूम निकल जाएगा। बिग डील, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकलेगा, है ना। तो अगेन यहाँ पे हमने मोल से वॉल्यूम निकालना सीख लिया है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम से मोल निकालना सीखना है। तो चलो, तो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मोल्स ऑफ N2 गैस एट STP फॉर 112 ml ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो बिकॉज हमें STP दे दिया है तो हमें एक बात तो पक्का पता है कि 22.4 लीटर इट मीन्स 22400 ml के लिए हमारे पास N2 के कितने मोल्स होंगे, हमारे पास N2 के 1 मोल होंगे, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 ml होता वॉल्यूम तो हमारे पास कितने मोल्स हो जाते हैं, वो जाते हैं 1 डिवाइड बाय 22400 मोल्स। बट हमारे पास 1 ml तो नहीं है, हमारे पास कितना ml है, हमारे पास है 112 ml, है ना। तो इसका मोल कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 22400 इंटू 112। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
0.005 मोल्स, है ना। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम मेंशन था वो ml में मेंशन था, तो इसीलिए हमने 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट किया, है ना। बट हम अदर वे भी कर सकते थे कि हमारे पास जो वॉल्यूम मेंशन है हम उसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेते, जो कि हमारे पास आ जाता 0.112 लीटर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, 0.112 लीटर जो हमें मेंशन है डिवाइड बाय जो 22.4 लीटर 1 मोल के लिए होता है ना। तो यहाँ से सेम ही आंसर आता है हमारा 0.005 मोल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया है, जैसे हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो वो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम, है ना। तो वो हो जाएगा गिवन वॉल्यूम, अगर हम लीटर में लेके चल रहे हैं, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, जो कि होता है हमारा पर मोल में, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। बट ये कब होगा, जब हमारे पास एसटीपी कंडीशन होगी। बट अगर एसटीपी नहीं होगा तो हम वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन में अब वॉल्यूम वहां पे पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो वहां पे हमारे पास इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कर लिया है, हमने मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है एंड हमने वॉल्यूम को भी मोल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो अब हमारे पास वॉल्यूम का सेकंड केस हमें पढ़ना है, जो कि हम देख रहे थे सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए हमने देख लिया है, अब हमें देखना है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें डेंसिटी यूज़ करना है। अब हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो अगर हमें वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकालना है, सॉलिड या फिर लिक्विड, जनरली वो हमें लिक्विड का ही पूछते हैं, तो अगर हमें निकालना है तो हमें वो मास भी देंगे एंड वो हमें डेंसिटी भी देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमें पता है हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को निकाल लेंगे हम मास बाय डेंसिटी करके, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ध्यान रखने वाली, वो हमारे पास क्या होती है कि अगर आप जो मास ले रहे हो, अगर आप मास 1 एटम का ले रहे हो, तो जो आपका वॉल्यूम निकल कर आएगा वो भी 1 एटम का ही आएगा, ठीक है। बट अगर आप जो मास ले रहे हो वो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का ले रहे हो, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का ले रहे हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने मोलर मास लिया है, मोलर मास लिया है, तो जो वॉल्यूम आएगा आपका निकल कर वो भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का आएगा, ठीक है। मतलब आप उसे क्या बोल सकते हो कि आपका मोलर वॉल्यूम निकल कर आएगा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो अभी हमने जो बात की है उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो हमारे पास एक मेटल है जिसका एटॉमिक वेट 60 ग्राम पर ml दिया है। इट मीन्स इन्होंने हमें क्या दिया है, मोलर मास दिया है, ठीक है। पर मोल में दिया है तो मोलर मास दिया है एंड इसका डेंसिटी भी मेंशन है। बट हमें जो वॉल्यूम पूछा है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डेंसिटी हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा यहाँ से हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो अगर इनिशियली आप यहाँ पे ये जो मास है, अगर ये आप मोल का पुट कर रहे हो, 1 मोल का पुट कर रहे हो, इट मीन्स 60 पुट कर रहे हो, 60 ग्राम पर मोल। तो और डेंसिटी आप यहाँ पे पुट कर रहे हो 10 ग्राम पर ml। तो आपका जो वॉल्यूम निकल कर आएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 6 ml पर मोल। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम निकल कर आया है ये पर मोल का वॉल्यूम निकल के आया है। इट मीन्स ये जो वॉल्यूम है आपका ये मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब कि 1 मोल का वॉल्यूम। बट हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो हमें निकालना है सिंगल एटम का। तो सबसे पहले तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 1 मोल के अंदर हमारे पास 6.022 × 10⁻⁻23
3 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात और बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 6 ml है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इतने एटम्स का वॉल्यूम 6 ml है तो 1 एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ml। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻23 ml। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है दिस मच वॉल्यूम, जो है हमारा, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि हमारे पास तो ml आया है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं एंड 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना होल केमिस्ट्री के अंदर, ये आगे भी आपके काम आएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे हमने कर लिया है, हमने वॉल्यूम एंड मोल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे, लाइक गैसेस के लिए अलग, सॉलिड लिक्विड्स के लिए, बेसिकली हमने सारे ही कंसेप्ट को इसमें डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जो मोल के बारे में पढ़ा है, हमने जो 3 रिलेशंस निकाले हैं, मोल का विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विद मोलर मास एंड विद द वॉल्यूम, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इन सब का आपस में भी रिलेशन देखेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया था, मोल का रिलेशन इनके साथ किया था, बट इनका आपस में भी जो रिलेशन होता है वो भी देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।